हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 मैथ अध्याय 5 समांतर श्रेणी। सबसे पहले हम समांतर श्रेणी का बेसिक चीज जानेंगे कि समांतर श्रेणी है क्या और किसे कहते हैं। समांतर श्रेणी दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है समान और अंतर, दूसरा समान अंतर। इसको परिभाषित कैसे करेंगे? समांतर श्रेणी ऐसी श्रेणी जिनके दो क्रमागत पद समान होते हैं, उन्हें समांतर श्रेणी कहते हैं। यानी ऐसी श्रेणी जिनके दो क्रमागत पद समान होते हैं उन्हें समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसे जैसे 1 3 5 7 डैश डैश डैश। प्रथम पद को हम लिखते हैं प्रथम पद को ए से लिखते हैं, बराबर कितना है? 1 है। प्रथम पद 1 है। सार्व अंतर को हम डी से लिखते हैं, डी से हम प्रदर्शित करते हैं। सार्वंतर होता है डी, यानी A2 माइनस A1। A2 हमारा 3 है माइनस A1 हमारा 1 है। 3 में से 1 जाएगा, बचेगा 2। यह हमारा हो जाएगा सार्व अंतर। बोला है दो क्रमागत संख्या, दो क्रमागत लिखेंगे। दूसरा ये D1 हो गया, लिखेंगे D2 बराबर A3 माइनस A2। अब हमारा हो जाएगा A3 5 है माइनस A2 हमारा 3 है। निकालेंगे, 5 में से 3 जाएगा, बचेगा 2। यानी D1 इक्वल है किसके? D2 के। यानी D1 और D2 क्या है? बराबर है, यानी दो क्रमागत पद समान हैं। प्रश्नावली 5.1 क्वेश्चन 1 दिया है, निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखिए। इसमें प्रथम पद और सार्वंतर निकालना है। पहले का पहला है, दूसरा है, तीसरा है और चौथा है। क्वेश्चन 1 का 1 3 1 माइनस में 1 माइनस में 3 का प्रथम पद और सार्वंतर ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रथम पद को ए से प्रदर्शित करते हैं। प्रथम पद हमारा 3 है। अब हम लिखेंगे सार्वंतर को हम डी से प्रदर्शित करते हैं। सार्वंतर बराबर होगा A2 माइनस A1। A2 का मान है 1, A1 का मान है 3। 3 में से 1 को घटाएंगे तो बचेगा माइनस में 2। लिखेंगे हम इसका चूंकि प्रथम पद ए बराबर 3 और सार्व अंतर डी बराबर माइनस में 2 है। यह हमारा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 1 का दूसरा, इसका भी हमें वही निकालना है। प्रथम पद ए बराबर माइनस में 5
सार्व अंतर डी बराबर A2 माइनस A1 बराबर हो जाएगा A2 का मान माइनस में 1 और माइनस फार्मूले में ही होता है, फिर दिया है माइनस में 5। इसको हम सॉल्व करेंगे। माइनस में 1 इधर कुछ बदलेगा नहीं, माइनस और माइनस का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो माइनस माइनस से हो जाता है प्लस 5। अब हमारा 5 में से 1 को घटाएंगे तो बचेगा 4। लिखेंगे अतः प्रथम पद ए बराबर माइनस में 5 सार्व अंतर डी बराबर 4। यह हमारा पहले का दूसरे का आंसर हो जाएगा। का तीसरा सेम वही काम यहाँ पर भी करेंगे। प्रथम पद हमारा हो जाए, प्रथम पद ए बराबर 1/3 सार्व अंतर निकालेंगे। सार्व अंतर डी बराबर A2 माइनस A1। A2 हमारा है 5/3 माइनस A1 हमारा है 1/3। यहाँ से हमारा भिन्न का घटाना हो गया। जब भिन्न का घटाना तो नीचे का हर क्या है, सेम है, तो नीचे को हम क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे 5 माइनस 1। 5 में से 1 जाएगा, बचेगा 4, यानी 4/3। ये हमारा इसका हो जाएगा। लिखेंगे अतः प्रथम पद ए बराबर 1/3 व सार्व अंतर डी बराबर हो जाएगा 4/3। ये हमारा हो जाएगा आंसर। पहले का तीसरे का आंसर हो जाएगा। 1 का चौथा प्रथम पद ए बराबर 0.6 सार्व अंतर निकालेंगे। सार्व अंतर डी बराबर A2 माइनस A1। A2 का मान है 1.7 माइनस A1 का मान है 0.6। यहाँ से हम क्या करेंगे, घटाएंगे। इन दोनों में बड़ा कौन है, इन दोनों में बड़ा यह है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे 1.7 और 0.6 को क्या करेंगे, हम सबसे पहले घटाएंगे। 7 में से 6 जाएगा, 1 बचेगा, और पॉइंट है तो पॉइंट लगाएंगे, और 1 में से 0 जाएगा तो 1, यानी हो जाएगा हमारा 1.1 यानी 1.1 हो जाएगा। लिखेंगे अतः प्रथम पद ए बराबर 0.6 और सार्व अंतर डी बराबर 1.1। यह हमारा हो जाएगा क्वेश्चन 1 के चौथे का आंसर हो जाएगा।